गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ एक्सीडेंट वर्सेस इंसिडेंट। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि एक्सीडेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है और इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सीडेंट की। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट बेसिकली होता है एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ है, दैट में रिजल्ट इन प्रॉपर्टी डैमेज और पर्सनल इंजरी। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट के केस में आइदर प्रॉपर्टी डैमेज होता है या फिर पर्सनल इंजरी होती है और ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है जो हमने सोचा भी नहीं होता ऐसा हो जाएगा। इट इज समथिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल और इंटेंडेड और नॉट डिजायर्ड। ये कुछ ऐसा होता है जो हमने बिल्कुल भी हमें एक्सपेक्टेड होता ही नहीं और वैसा हो जाता है। जो रूट कॉज होता है एक एक्सीडेंट का, इट कम्स फ्रॉम प्रीडिक्टेबल इवेंट, ऐसा कोई इवेंट जो हमें पता है कि हो सकता है और अगर सही टाइम पे सही एक्शन लिया गया होता तब हम उसे रोक सकते थे, बट वो हमने सही एक्शंस नहीं लिए इसलिए वो हो गया। फ्रेंड्स, इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक्सीडेंट की बात करते हैं, अ कार क्रैश, एक कार का टकराना या फिर बाइक का टकराना, अगर कोई इक्विपमेंट माल फंक्शन करता है इन अ फैक्ट्री और उससे किसी ऑपरेटर को इंजरी होती है, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। अगर हम माइनर एक्सीडेंट की बात करते हैं तो ये एग्जांपल आप देखिए, ये आदमी सीढ़ियों से उतर रहा है और उसका पांव स्लिप कर गया, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट बेसिकली हम प्लान नहीं करते हैं बट वो हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको एक्सीडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक्सीडेंट कोई भी अनएक्सपेक्टेड और अनप्रिडिक्टेबल इवेंट होता है जिससे प्रॉपर्टी डैमेज होता है या फिर पर्सनल इंजरी होती है। एंड फ्रेंड्स, दीज आर अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो हमने सोचा भी नहीं होता है और वैसा होता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अभी रिसेंट में जो एक्सीडेंट हुआ है, लेबनान एक्सप्लोजन, जो आप सबने न्यूज में देखा होगा। सो फ्रेंड्स, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि 4 अगस्त 2020 को 2 एक्सप्लोजन हुए एट द पोर्ट ऑफ द सिटी, द कैपिटल ऑफ लेबनान में। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लोजन जो हुए उसका बेसिक रीजन था आपका 2750 टन्स अमोनियम नाइट्रेट आपका स्टोर था, जो इक्विवेलेंट है 1.2 किलोटन ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलिन के। फ्रेंड्स, ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा था कि 158 डेथ्स हुई एंड 6000 पर्सन्स वर इंजर्ड और नियर अबाउट यूएस डॉलर्स में 10 to 50 बिलियंस का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है और लगभग 300,000 पर्सन्स होमलेस हो गए। सो फ्रेंड्स, ये डाटा मैंने एक्चुअली आपका जो गूगल पे अवेलेबल है वहां से उठाया है। सो फ्रेंड्स, ये जो पिक्स मैंने यहां पे लगाई हैं, इन पिक्स से आप बेसिकली एडवांटेज लगा सकते हैं कि हाउ हैजार्डियस इज दिस एक्सीडेंट। सो फ्रेंड्स, होप आपको एक्सीडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एक्सीडेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि मेन जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं इंडस्ट्री में वो किन रीजंस की वजह से होते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला रीजन है फॉल, मतलब कहीं से भी गिरने से जो मैक्सिमम डेथ्स होती हैं या फिर आप फैटल एक्सीडेंट्स बोल सकते हैं, वो होता है कहीं पे भी हाइट से जब कोई गिरता है उसकी वजह से। स्टक बाय अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अगर कोई किसी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के नीचे आ जाता है तो। थर्ड, कोलैप्स ऑब्लिक ओवररन, अगर कोई सामान कोलैप्स होकर उसके ऊपर गिर जाता है तो। फोर्थ वन इज हिट बाय अ व्हीकल, अगर किसी व्हीकल से टक्कर हो जाती है तो। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिसिटी, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है देन फैटल होने के चांसेस रहते हैं। या फिर हैजार्डियस केमिकल से एक्सपोजर या फिर फायर, हैजार्डियस केमिकल्स के से होने वाली फायर या फिर इसकी वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स, ये बेसिकली केमिकल इंडस्ट्री में होने वाले जो आपके मेजर फैटल एक्सीडेंट्स के कॉजेज हैं वो मैंने यहां पे कंसीडर किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली इंसिडेंट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इंसिडेंट is an unexpected event that may result in property damage but not result in an injury or illness. फ्रेंड्स, दोबारा सुनिए, इंसिडेंट के केस में आपका प्रॉपर्टी डैमेज होता है बट कोई इंजरी या फिर इलनेस नहीं होता है। यह भी फ्रेंड्स एक अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल और अनइंटेंडेड इवेंट होता है। जो रूट कॉज है एक एक्सीडेंट का, ये ऑफन कम्स फ्रॉम अ प्रिडिक्टेबल इवेंट, वन दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इफ द राइट एक्शंस हैड बीन टेकन। इसको भी रोका जा सकता था अगर सही टाइम पे सही एक्शंस लिए जाते तो। लाइक फ्रेंड्स, अगर ऑयल का स्पिलेज है आपके किचन में, सो वो एक इंसिडेंट है।
इवन उसकी वजह से कोई इंजरी हो या ना हो। सो फ्रेंड्स, होप आपको एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच में मेजर्ड जो डिफरेंस है वो यहां पे क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से एक एक्सीडेंट हो सकता है उसको बेसिकली हम इंसिडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट के केस में आपका प्रॉपर्टी डैमेज भी होता है और इंजरी भी होती है, बट इंसिडेंट के केस में आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होता है, किसी तरीके की फिजिकल इंजरी नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, होप आपको इंसिडेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अगर किसी इंसिडेंट की वजह से आप किसी को सीरियस इंजरीज आती हैं, सो फ्रेंड्स वो इंसिडेंट हमारा एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी इंसिडेंट में किसी को सीरियस इंजरीज आती हैं तो वो इंसिडेंट बेसिकली मेरा एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट दोनों में कॉमन चीज क्या है फ्रेंड्स? दोनों एक्सीडेंट और इंसिडेंट दोनों ही अनप्लान्ड इवेंट है दैट कॉज डैमेज टू प्लेस और थिंग्स। बट एक्सीडेंट के केस में खाली सीरियस इंजरीज को ही कंसिडर किया जाता है। ऑल एक्सीडेंट्स आर इंसिडेंट्स। फ्रेंड्स, इस लाइन को गौर से देखिएगा, सारे के सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंसिडेंट होते हैं, बट सारे इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, सारे के सारे जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंसिडेंट होते हैं, बट सारे के सारे इंसिडेंट आपका एक्सीडेंट नहीं होते हैं। देयरफॉर इंसिडेंट्स आर मोर कॉमन देन एक्सीडेंट। इनफैक्ट एक्सीडेंट्स मेकअप 2% ऑफ द इंसिडेंट्स। जितने भी हम इंसिडेंट्स देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें से खाली जो 2% होते हैं वो एक्सीडेंट होते हैं, अदरवाइज सारे के सारे इंसिडेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, सारे के सारे एक्सीडेंट आपके इंसिडेंट होते हैं, बट सारे इंसिडेंट आपके एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली हम एक्सीडेंट या फिर इंसिडेंट्स को वर्क प्लेस पे कम कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहले हमें हैजार्ड्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। लाइक जिस भी जगह पे हम काम कर रहे हैं वहां पे बेसिकली किस तरीके के हैजार्ड्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कौन कौन से रिस्क वहां पे प्रेजेंट हैं, हमें सबको उसके बारे में बताना होगा और लोगों को उसके बारे में अटेंटिव करना रहेगा कि ये हैजार्ड्स हैं, हमें उन्हें ध्यान में रखते हुए काम करना है। सेकंड, इंप्लीमेंट कंट्रोल्स। हमें ऐसे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे ताकि जो हमारा ऑकुरेंस होने का चांस है, मींस वो हैजार्ड से, अगर वो हैजार्ड से हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम अवॉइड कर देंगे। और लाइक आपका कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट है तो वो इक्विपमेंट आपका रोटेट करेगा ही करेगा, तो इन दैट केस मेरे को उसमें आपका या तो रोटेटिंग इक्विपमेंट के ऊपर गार्ड लगाना पड़ेगा, एक परमानेंट सॉल्यूशन, ताकि मैं उस हैजार्ड से होने वाला जो एक्सीडेंट या इंसिडेंट है उसके चांसेस को पूरा का पूरा एलिमिनेट ही कर दूं। एंड द थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेट इंसिडेंट्स। जो भी इंसिडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उन सारे के सारे इंसिडेंट्स का आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए और उन सारे के सारे इंसिडेंट्स का प्रॉपर तरीके से रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए। फ्रेंड्स, RCA, रूट कॉज एनालिसिस, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो भी इंसिडेंट हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या उसके प्रोबेबल कॉजेस थे। बट इसके केस में फ्रेंड्स ये याद रखना चाहिए कि किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं जाना चाहिए, कि आप किसी भी बंदे के ऊपर डालते कि उसकी गलती है, आप उसके ऊपर एक्शन ले ले, तो वो चीज गलत डायरेक्शन में जाती है। इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट का करने का हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम उसकी रिपीटेबिलिटी अवॉइड कर सकें, हम उसका रूट कॉज एनालिसिस करके उसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकाल सकें कि वो चीज फ्यूचर में रिपीट ना हो। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन कीजिए किसी इंसिडेंट की, प्रॉपर रूट कॉज एनालिसिस निकालिए कि वो क्या हुआ और उसको बेसिकली ट्राई टू एलिमिनेट दैट प्रॉपर कॉज। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने हैं किसी वर्क प्लेस पे तो सबसे पहले आप उस जगह का हैजार्ड आइडेंटिफाई कीजिए। सेकंड, प्रॉपर तरीके से के कंट्रोल्स वहां पे दीजिए। एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टिगेट कीजिए जो भी आपके पहले के इंसिडेंट्स हुए हैं एंड लर्न फ्रॉम देम, और जो भी लर्निंग्स मिलती हैं उन्हें फील्ड में इंप्लीमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में वो लर्निंग्स शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में मैं आपको बेसिकली कंडीशन समझाऊंगा कि किस कंडीशन में हमारा नियर मिस होता है, क्या एक्सीडेंट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नियर मिस, अनसेफ कंडीशन और अनसेफ एक्ट, वो भी 3 टर्म्स आ रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको सेपरेट लेक्चर्स में काफी ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, बट यहाँ पे मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्रेन है जो एक लोड लेके जा रही थी, इसके नीचे एक बंदा मेरा आ जाता है और उसके ऊपर आपका ये लोड गिर जाता है। सो दैट इज एन एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, एक्सीडेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका किसी को आपकी इंजरी होती है, किसी भी बंदे को इंजरी, पर्सनल लॉसेस होते हैं,
और आपका जो प्रॉपर्टी लॉस होता है वो तो अलग से है। सो फ्रेंड्स ये डायग्राम आपको बेसिकली दिखाता है कि यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ है। अब फ्रेंड्स इंसिडेंट की बात करते हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है और मेरा लोड गिर गया, जिसकी वजह से मेरी कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हुई, मींस जो भी नीचे का मेरा फ्लोर था या आजू बाजू का सामान था वो डैमेज हुआ। सो इस कंडीशन को बेसिकली हम बोलेंगे इंसिडेंट। फ्रेंड्स नियर मिस, नियर मिस मींस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बाल बाल बचना। सो फ्रेंड्स इस केस में देखिए ऊपर से लोड गिरा लेकिन आदमी जस्ट उसके आगे था, वो जस्ट बच गया, उसे कोई हार्म नहीं हुआ। सो ऐसी कंडीशन को बेसिकली हम बोलते हैं नियर मिस। फ्रेंड्स इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में काफी डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स होता है आपका अनसेफ कंडीशन। फ्रेंड्स अनसेफ कंडीशन मींस ऐसी कोई भी कंडीशन जहां जो अनसेफ है और जो कैपेबिलिटी रखती है कोई एक्सीडेंट कराने का, उसको बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। लाइक यहां पे आप देखिए ये आपका ऊपर से कोई पार्ट इसका टूट के दूसरी तरफ मूव कर रहा है। सो ये एक अनसेफ कंडीशन है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपका अनसेफ एक्ट, जहां पे कोई गलती हम कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं अनसेफ एक्ट। लाइक ये लोड, ये मशीन है, ये मशीन आपका लोड कैरी करके लेके जा रही है, बट ये जो आदमी यहां पे दिखाया गया ये आदमी लोड के नीचे से मूव करता हुआ जा रहा है, मींस इसने अनसेफ एक्ट किया। ये इसको लोड के नीचे से नहीं जाना चाहिए था बट ये लोड के नीचे से गया। सो दैट इज एन अनसेफ एक्ट। सो फ्रेंड्स होप इस डायग्राम से आपको अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इनके बीच के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स होप आपको एक्सीडेंट और इंसिडेंट के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है और उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।